So, hello guys, we are back on our YouTube channel Mission UPSC. So, hello and welcome to all of you to our YouTube channel Mission UPSC, which is meant mainly for UPSC and Public Service Commission State Commissions exam. So, me Vikram Singh Yadvanshi, your coach and mentor. So, I am here with a current issue. Let's start with the issue. Okay, before that, I want to tell you about Unacademy subscription a little bit. तो देयर इज नथिंग मोर बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कोई भी कोड डिकोड करने के पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है आपको। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के पहले वहां अगर आपको फ्री क्लासेस करनी है, फ्री क्लासेस करने के लिए जैसे हम वहां पर स्पेशल क्लासेस बोलते हैं तो आपको उसको आप जाके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप उस पर रजिस्टर करेंगे तो आपको मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आप उससे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मेरा कोड लिखा हुआ है, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस कोड को जिसका कोड है VSS10, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो प्लस कोर्सेज पे अगर ये कोड आपने अप्लाई किया तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्पेशल क्लासेस जो कि पूरी तरीके से फ्री हैं आपके लिए, इसको भी अगर आपको फ्रीली पढ़ना है, अगर आप फ्री कोर्स यूज करना चाहते हैं तो आपको मेरा ये कोड डालकर अनलॉक करना पड़ेगा। जब जाकर ये जो आपका लॉक है ये अनलॉक होगा और जब जाकर आप ये फ्री क्लासेस एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइस डोंट डिले, 2021 हमारा पास है, हमारा एग्जाम बहुत पास है, टाइम बहुत कम है, बहुत तेजी से निकलता है और यूपीएससी हमें पूरी तरीके से क्रैक करना है, इसी साल क्रैक करना है। सो गाइस आई वुड रिकमेंड टू यू कि जाइए, प्लस क्लासेस आपको करनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई एक साल है आपका जीवन है, एक ही बार का आपका ड्रीम है, तो इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपको जाके प्लस क्लासेस करनी चाहिए जिसमें आपको सब कुछ बेस्ट मिल पाएगा। और कम से कम अभी तुरंत ही जाकर स्पेशल क्लासेस को रजिस्टर कीजिए और यहाँ पर जाइए, VSS10 कोड लगाइए और फ्री क्लासेस जो हैं, फ्री क्लासेस पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, एक्सेस कीजिए, फ्री क्लासेस देखिए और अच्छा लगे प्लस क्लासेस लीजिए, प्लस में भी ये कोड लगाइए, आपको वहाँ 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मूविंग फर्दर फॉर अ क्लास, सो today we are talking about the COVID-19's complications becoming more dangerous. So what about COVID-19? इन अगस्त कोविड-19 में ये देखा गया कि कोविड-19 के सिम्टम्स के कारण, कोविड-19 में एक सिम्टम्स आया जो लोगों में कोविड-19 हो रहा है उसके कारण एक कॉम्प्लिकेशन देखा गया। उस कॉम्प्लिकेशन को अगस्त में फाइंड आउट किया। उस कॉम्प्लिकेशन का नाम है गिया-बरे सिंड्रोम। इट्स अ सिंड्रोम्स और यूपीएससी को काफी प्यार है सिंड्रोम से, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो हम जैसे सिंड्रोम्स की बात करेंगे तो सिंड्रोम्स हमारे जो हैं, जैसे ये गिया-बरे सिंड्रोम, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा, इसको गिया-बरे सिंड्रोम कहते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, गिया-बरे सिंड्रोम। सो इंडिया में अगस्त में ये रिपोर्ट हुआ। ठीक है, कोविड-19 से जो लोग सफर कर रहे थे, जो लोग उनसे इन्फेक्टेड थे, उनमें ये सिंड्रोम पाया गया। कुछ लोगों में ये रेयर सिंड्रोम मिला। इस सिंड्रोम में होता ये है कि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे नर्व्स को अट्रैक्ट कर देता है। दिस सिंड्रोम इज रेयर डिसऑर्डर। ठीक है, ये ऐसा सिंड्रोम है कि इसके कारण ये कंडीशन होती है कि हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है, जो हमें बचाने के लिए है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, वही हमको डैमेज करना शुरू कर देता है। ये क्यों करता है इसको फर्दर हम देखते हैं। ठीक है, देखिए होता ये है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये आप हैं। ठीक है, ये आप हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपके एनिमीज हैं, बहुत सारी एनिमीज हैं आपकी। ठीक है, उनने आप पे एक साथ चारों तरफ से आपको अटैक कर दिया है। ठीक है, ये आपके एनिमीज समझ लीजिए, चारों तरफ से आपको इनने अटैक कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास डिफेंस के लिए, फॉर एग्जांपल आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आपके पास डिफेंस के लिए एक गन है। ठीक है, आप उस गन को घबराहट में, क्योंकि चारों तरफ से आपको आपके जो एनिमीज है उन्होंने घेर लिया है, तो आप ये गन चलाना शुरू कर देंगे, बहुत तेजी से रैंडमली आप ये गन चलाना शुरू कर देंगे, सब पर। ठीक है, जब आप ये गन चलाएंगे तो बाय मिस्टेक ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका अपना फ्रेंड जो आजू बाजू यहाँ पर खड़ा हो, बाय मिस्टेक आप उस पे भी अटैक कर दें रैंडमली। आपने कई मूवीज में देखा होगा, कई बार ऐसा हो जाता है
कि भाई हम किसी को और को मार रहे हैं और दूसरे को लग जाती है ना। दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस सिंड्रोम, कि ये आप समझ लीजिए, ये जो हम हैं, ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। और ये जो जितने आपको ये दिख रहे हैं एनिमीज, दिस इज कोविड 19, ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको समझने की कोशिश करिए। कोविड 19 ये दुश्मन हमको अटैक करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है और इनको फाइट करने में लग जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम इनसे फाइट करना चाहता है तो बाय मिस्टेक हमारी पीएनएस, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, हमारा पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये उसको भी अटैक कर देता है और उसके कारण डैमेज शुरू होता है। दैट इज वाई गियर सिंड्रोम ऑकर्स। सो मूविंग फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि गियर सिंड्रोम इज अ रैपिड ऑनसेट मसल weakness causes by the weakness caused by immune system damaging the peripheral nervous system. So peripheral nervous system के बारे में अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द टू कंपोनेंट्स that makes the nervous system of bilateral animals, with the other part being the central nervous system. So सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहले बायलेटरल एनिमल क्या है इसको समझते हैं। बायलेटरल एनिमल में मैं अगर आपको बताऊं, बायलेटरल एनिमल में, वेट अ मिनट, ये पॉइंटर दिख नहीं रहा है तो इसको हम, चलो लेट्स कंटिन्यू, पॉइंटर अगर नहीं भी दिख रहा है तो हम उसको मैनेज करेंगे समहाउ, ठीक है। बायलेटरल एनिमल्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये बायलेटरल एनिमल का मतलब केवल इतना है कि बायलेटरल एनिमल्स वो होते हैं जिसमें बायलेटरल के शेप की बात करी गई है। इस शेप में ये होता है कि इस शेप में ये होता है कि जो एनिमल होता है उसकी मिड लाइन से, ठीक है, मिड लाइन है, ये एनिमल है तो उसकी मिड लाइन से जो उसकी बॉडी होती है वो दोनों तरफ मिरर इमेज होती है, ठीक है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना काफी है, ठीक है, इससे ज्यादा रिलेवेंस नहीं है इसका, ठीक है। तो सीएनएस में ये सिस्टम होता है। अब सीएनएस का मेन फंक्शन क्या है? सीएनएस का मेन फंक्शन जाने उसके पहले आप ये जानिए कि नर्वस सिस्टम है हमारा, ठीक है। नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, पीएनएस और सीएनएस। दैट इज पीएनएस मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड दिस सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सिंड्रोम है उसका कारण ये है कि वो पीएनएस पे अटैक कर देता है, जो कि हमारा ही नर्वस सिस्टम है, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम पे ये अटैक कर देता है और इसको अटैक करने के कारण डैमेजिंग शुरू हो जाती है। अब डैमेजिंग शुरू हो जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले हम समझें कि हमारे फंक्शंस क्या है पीएनएस के। द मेन फंक्शन ऑफ पीएनएस इज टू कनेक्ट द सीएनएस टू द लिम्ब एंड द ऑर्गन्स। ये जो है पीएनएस का सिस्टम का ये फंक्शन है कि जो सीएनएस है हमारा, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये लिम्ब से, बॉडी के लिम्ब प्लस ये हमारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, उसके बीच में रिले की तरह काम करता है। ये इसका फंक्शन है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये भी बताऊं कि इम्यून सिस्टम पता नहीं चल पाया है कि इम्यून सिस्टम जो ये ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है इसके कारण इसके मेन कॉजेस क्या हैं। डॉक्टर्स को एज सच तो बहुत डिटेल पता नहीं चला है, लेकिन इसका केवल एक ही चीज है कि भाई ये जो है सिस्टम, ये हमारा धोखे से, गियर सिंड्रोम ये धोखे से हमारे पीएनएस पे अटैक कर देता है और जिसके कारण सिम्टम्स ऐसे निकल कर आते हैं जिसको मैं आपको बताता हूँ। ये अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पीएनएस पे जब अटैक करता है हमारी बॉडी के, तो जो कंडीशन सिम्टम्स समझ में आते हैं, सबसे पहले ये होता है कि एक्यूट लेवल पे, ठीक है, एक्यूट लेवल पे, एक्यूट लेवल पे बैक्टीरियाज और वायरल इन्फेक्शन होना शुरू होता है बॉडी में, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन जब होना शुरू होता है, ये पहला
सिम्टम दिखाई देना शुरू करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद आप बॉडी में वीकनेस आपको समझ में आएगी, बॉडी में आपके वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, बॉडी में आपकी वीकनेस आ जाएगी, ये जो पैर हैं आपके, इसमें टिंगलिंग शुरू हो जाएगी, कुछ जलन गुदगुदी आप ये समझ सकते हैं, टिंगलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो कि पैरों से शुरू होती हुई पूरी आपकी बॉडी तक जाने लगती, ये इसके सिम्टम्स आते हैं। एंड फाइनली जो है हमारा पैरालिसिस में ये ऑकर हो जाता है, पैरालिसिस दे देता है ये। ठीक है, ये हमको पैरालिसिस देता है बॉडी में फाइनली। तो ये इसलिए इतना ज्यादा ज्यादा बड़ी बीमारी जिसे हम कहेंगे, या सिंड्रोम इतना ज्यादा हैवी है कि हमारी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट्स बहुत मेन निकल नहीं पाए हैं। ठीक है, इनका ट्रीटमेंट्स कुछ तरीके से ही किया जा सकता है। एक तो स्पेशल ब्लड ट्रीटमेंट है, प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है उसको एक्सचेंज किया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी होती है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में कुछ रिलीफ मिल सके, जो पेन हो रहा है, टिंगलिंग हो रही है, उसको रोका जा सके। और फिजियोथेरेपी का भी यूज किया जाता है। ठीक है, फिजियोथेरेपी का भी यूज किया जाता है। और दिस इज ऑल अबाउट Guillain-Barré syndrome, GBS. So दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी इस टाइप की चीजें पूछ लेता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरा कोड VSS10 ये अब अनअकैडमी में नया आया है। VSS10 आप जो है डालेंगे जब जाके आपकी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो अनलॉक होंगी। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस करने के लिए आपको मेरा ये कोड यूज करना पड़ेगा और जब जाके अनलॉक होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। गुड बाय।